हैशटैग हिंदी कहानियाँ, हैशटैग मोरल स्टोरी, हैशटैग देवरानी जेठानी की स्टोरी, हैशटैग घर परिवार की कहानी, हैशटैग रोमांटिक कहानी, हैशटैग दर्द भरी कहानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ में। मैं जानती हूँ मेरी आवाज़ में वो मिठास नहीं जो आप लोगों के दिलों को छू जाए, पर मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस आवाज़ के जरिए भी अपने जीवन में कुछ कर पाऊँगी। प्लीज़ दोस्तों, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे सपोर्ट कीजिए। यह कहानी सत्य घटना से प्रेरित है। हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिलचस्प और भावनात्मक कहानी, देवरानी जेठानी का रिश्ता। यह कहानी केवल दो महिलाओं की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जहाँ रिश्तों में कभी तकरार तो कभी प्यार देखने को मिलता है। क्या दो बहुओं के बीच चल रही खटास मिठास में बदल पाएगी? क्या रिश्तों की उलझनों को कोई सुलझा सकता है? आइए जानते हैं इस रोचक कहानी में। और हाँ, अपनी राय देना ना भूलें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राय के जरिए हमें ये पता चलता है कि हमारी कहानियाँ आपको कैसी लगी। प्लीज़ राय जरूर दें। गांव के ठाकुर साहब के घर में नई बहू का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। बड़ी बहू राधा पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी और हर नियम कायदे को लेकर सख्त थी। छोटी बहू सुनीता शहर से आई थी, उसे गाँव के रीति रिवाज की ज्यादा जानकारी नहीं थी। पहली ही सुबह जब सुनीता ने अलग तरीके से पूछा की तो राधा नाराज हो गई। उसे लगा कि छोटी बहू उसकी हुकूमत को चुनौती दे रही है, क्योंकि राधा उस घर में बरसों से आई थी और उसे वहाँ के रीति रिवाज पता थे। धीरे धीरे दोनों के बीच छोटे छोटे मुद्दों पर टकराव बढ़ने लगा। ससुर वाले भी इस खींचातान से परेशान थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। देवर जी अक्सर अपनी पत्नी सुनीता का पक्ष लेते थे, जिससे राधा और ज्यादा चिढ़ जाती। घर के कामों में भी दोनों के विचार कभी नहीं मिलते थे। राधा चाहती थी सुनीता उसके बताए अनुसार काम करे, लेकिन सुनीता को ये सब पसंद नहीं था। चाहे त्योहार पर भी दोनों की पसंद अलग अलग थी, जिससे टकराव और ज्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल तनावपूर्ण होता गया। घर के रोजमर्रा के कामों को लेकर भी भेज शुरू हो गई। राधा चाहती थी सुनीता हर काम उसकी मर्जी से करे, जबकि सुनीता को अपनी स्वतंत्रता चाहिए थी। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद कम होता गया। सास चाहती थी दोनों मिलकर रहे, लेकिन वे कुछ कहने से डरती थी। ससुर भी इस खिंचातान से परेशान थे, लेकिन कुछ बोलने का कोई फायदा ही नहीं था। देवर जी हमेशा अपनी पत्नी सुनीता का ही समर्थन करते थे, जिसे राधा और ज्यादा नाराज हो जाती। त्योहार हो पर जब घर में ज्यादा काम होता तो भी दोनों एक दूसरे की मदद नहीं करते थे, जिससे रिश्तों में और ज्यादा खटास बढ़ने लगी और पूरे घर का माहौल प्रभावित होने लगा। परिवार के बाकी सदस्य भी इस झगड़े से तंग आ चुके थे। एक दिन ससुर जी ने दोनों को बुलाकर बिठाया और कहा कि यह घर सबका है, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। लेकिन क्या इस बातचीत से ये रिश्ते सुधरेंगे और बिगड़ेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये देवरानी जेठानी कभी एक होंगी या अलग होंगी, या दो महिलाओं की तरह मिलकर रहेगी? प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि आपको कहानी कैसी लगी। दिवाली के त्योहार पर पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही थी। घर की सफाई और सजावट काम हो रहा था। राधा चाहती थी कि हर चीज उसकी मर्जी से हो, लेकिन सुनीता ने अपने तरीके से घर सजाना शुरू कर दिया। इस बात कर लेकर दोनों में फिर से बहस छिड़ गई। सास ससुर दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। देवर जी ने भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया। यह देखकर तो राधा को और ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि वह चाहती थी कि सुनीता उसके कहे मुताबिक काम करे। उसे लगने लगा कि अब घर में उसकी कोई इज्जत नहीं करता। ननद जब घर आई तो उसने देवरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। त्योहार की खुशी झगड़े में बदल गई। पूरे घर का माहौल खराब हो गया। जहाँ देवरानी और जेठानी रहती है, दोस्तों क्या वह घर ऐसा रहता है या प्यार से महकता हुआ रहता है? प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आइए चलते हैं इस कहानी पर। समय बीतता गया और परिवार में देवर की शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी के माहौल में भी राधा और सुनीता के बीच बातचीत नहीं थी। मेहमानों के सामने दोनों एक दूसरे से दिखावे की मुस्कान तो कर लेती, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों में मन मुटाव था। शादी के दिन जब सुनीता कुछ काम कर रही थी तो राधा ने टोक दिया। इससे सुनीता राधा से नाराज हो गई और उसने सबके सामने राधा से कहा कि मैं अपने मन का कुछ कर नहीं सकती क्या, क्योंकि तब उनके घर में उनके छोटे देवर की शादी की तैयारी चल रही थी। तभी सुनीता ने सबके सामने कह दिया कि वह हर समय उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती है। माहौल गंभीर हो गया और ससुर जी ने फिर से दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयारी नहीं था। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ी रही। कुछ दिनों बाद सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ज्यादा तनाव की से दूर रखा जाए,
राधा और सुनीता दोनों को यह एहसास हुआ कि शायद उनके झगड़ों की वजह से ही माँ की तकलीफ हो रही है। पहली बार दोनों ने एक दूसरे की तरफ बिना गुस्से से देखा। जब माँ अस्पताल में थी तब दोनों एक साथ रहती थी। सास की तबीयत बिगड़ने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई थी। अस्पताल से लौटने के बाद डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा तनाव से दूर रहने की सलाह दी। अब घर की पूरी जिम्मेदारी राधा और सुनीता पर आ गई थी। दोनों ने मजबूरी में ही सही लेकिन काम को आपस में बांटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दोनों जानती थी कि अब सारा काम उन्हीं के ऊपर आ गया है, क्योंकि सास तबीयत ज्यादा खराब थी। हालांकि दोनों के बीच संवाद अभी भी सीमित था, वो ज्यादा बात नहीं करती थी। राधा अपने आदत के अनुसार हर चीज पर सुनीता को टोक देती थी। राधा सुनीता पर नियंत्रण रखना चाहती थी, जबकि सुनीता को ये पसंद नहीं था। एक दिन जब सास ने दोनों को एक साथ बैठकर बातें करते देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक दिन सास की तबीयत खत्म हो गई और देवर जी भी घर पर नहीं थे। सुनीता ने बाहर जाकर दवाई लाने की सोची, लेकिन तभी राधा ने कहा वह पहले से मंगवा चुकी है। यह सुनकर सुनीता को अच्छा लगा। राधा भी माँ की सेहत को लेकर उतनी ही चिंतित थी। पहली बार सुनीता ने अपनी जेठानी को एक जिम्मेदार बड़ी बहन की तरह महसूस किया। धीरे धीरे उनके बीच छोटी छोटी बातचीत शुरू होने लगी। घर के बाकी सदस्य भी इसे महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ कहने से डर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से झगड़ा शुरू हो जाए। क्या लगता है दोस्तों, क्या इन दोनों की कहानी आपस में मिलेगी या नहीं? आइए जानते हैं। सास की देखभाल के दौरान दोनों एक दूसरे को समझने का मौका मिला। राधा को एहसास हुआ सुनीता केवल आधुनिक विचारों वाली नहीं, उसका दिल बहुत साफ है। वही सुनीता को भी समझ आया राधा परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस कहानी में क्या वह दोनों मिल पाएंगी, क्या एक दूसरे को समझ पाएंगी? क्योंकि जब से शादी हुई थी तब से दोनों के बीच सिर्फ तनाव ही चल रहा था। उन दोनों ने कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं की, इसीलिए उसे हर चीज पर टोका जाता था। इसीलिए हर चीज पर राधा को नियंत्रण की आदत हो गई थी। एक दिन सास ने दोनों को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरा सबसे बड़ा सपना था कि तुम दोनों बहनों की तरह रहो। अगर मुझे कुछ हो गया तो इस घर को कौन संभालेगा? राधा की सास ने राधा और सुनीता से कहा। उनकी बातें सुनकर दोनों की आंखें भर आई। पहली बार सुनीता ने अपनी जेठानी का हाथ थामा और मुस्कुराई। यह देखकर सास को बड़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि एक सास यही चाहती है कि उसकी दोनों बहुएं एक साथ रहे। एक रात जब सास की तबीयत ज्यादा खराब थी तो दोनों पूरी रात उनके पास बैठी रही। पहली बार दोनों ने अपने दिल की बातें साझा की। राधा ने बताया कि जब वह इस घर में आई थी तब उसे भी अपनी सास से बहुत डर लगता था। उसे भी ऐसा लगता था कि हर कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सुनीता ने भी अपने मन की सारी बातें राधा से कह दी। यह रात उनके रिश्ते को एक नया रूप देने वाली थी। क्या लगता है दोस्तों, यह रूप कैसा होगा? सच्चाई और अच्छाई का या फिर से झगड़े का? जानते हैं, आइए। अब दोनों के बीच पहले जैसी तकरार नहीं थी। अगर किसी बात पर मतभेद होता तो वे आपस में बैठकर हल निकालने लगती। परिवार के बाकी सदस्यों ने भी यह बदलाव महसूस किया। खासकर देवर जी को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि अब उनकी पत्नी और भाभी अच्छे से रहने लग गए हैं, क्योंकि परिवार के हर सदस्य यही चाहते हैं कि जो उनके घर में बहुएं आए वो मिलकर रहे, घर में शांति बनी रहे और कोई तनाव ना हो। इसीलिए घर में दो बहुओं का एक साथ होना बड़ा खुशी के रूप में माना जाता है। घर में पहले जैसा तनाव नहीं रहा। सास की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। अब राधा और सुनीता एक दूसरे के साथ रसोई में काम करने लगी थी। जहाँ पहले वे एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेती थी, अब साथ बैठकर चाय पीने लगी। एक दिन ननन ने मस्ती में कहा, क्या बात है भाभी, अब तो दोनों सगी बहनों जैसी रहने लगी हो। क्योंकि जब से राधा और सुनीता एक साथ हुई थी तब से ना तो वह एक दूसरे से कभी बात करती थी, ना वो एक दूसरे की तरफ देखती थी। जब से सुनीता शादी करके आई थी तब से राधा को बस यही लगा था कि वह नए विचारों और मॉडर्न ख्यालात की है। वो एक दूसरे को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। यह सुनकर दोनों हंस पड़ी। यह हंसी उस नफरत की दीवार को पूरी तरह गिरा चुकी थी जो सालों से उन दोनों के बीच चल रही थी। घर की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एक दिन अचानक देवर जी का एक्सीडेंट हो गया। पूरे परिवार में हड़कंप मच गया, क्योंकि खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकी थी। और यह देखकर सभी को यह ऐसा डर लगने लगा था। अस्पताल में उनके देवर जी को राधा के देवर को भर्ती कराया गया और पूरा घर चिंतित में डूब गया। राधा और सुनीता ने सास को संभाला और हर जरूरी काम मिलकर किया। इस मुश्किल घड़ी में दोनों ने एक दूसरे का खूब साथ दिया। अस्पताल में दिन रात जागते हुए दोनों को एहसास हुआ कि एक परिवार में सबसे जरूरी चीज होता है आपसी सहयोग। क्योंकि दोस्तों, पैसा, नफरत, खुशी या गम,
या आंसू एक साथ नहीं आते। अगर परिवार साथ होता है तो वह एक दूसरे से मिलकर लड़ लेते हैं। अगर वह अकेली होती तो शायद वो कमज़ोर पड़ जाती, पर परिवार का साथ उसके लिए ताकत बनना। अगले पहले अपने रिश्ते को समझ पाती तो कितना अच्छा होता। देवर जी की हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ और कुछ दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर लौटते समय राधा और सुनीता की आंखों में खुशी का संतोष था, क्योंकि वो दोनों खुश थी कि अब वो पूरा परिवार एक साथ है और अब घर में खुशी का माहौल आ गया, क्योंकि देवर की तबीयत में सुधार आ चुका था और सुनीता भी अपने पति की तबीयत को लेकर खुश थी कि उसके पति की तबीयत अब ठीक है। अब घर में सब कुछ बदल चुका था। देवर जी के ठीक होने के बाद पूरे परिवार ने मंदिर जाकर पूजा की। सुनीता ने पहली बार राधा के हाथ में प्रसाद लिया। जब सास ने ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मेरी असली दिवाली है। राधा और सुनीता को भी एहसास हो गया कि उनका रिश्ता अब तक सिर्फ देवर रानी जेठानी का नहीं बल्कि सगी बहनों जैसा बन चुका है। जब से वो शादी करके आई थी सिर्फ एक दूसरे से सिर्फ नफरत करती थी, कभी भी एक दूसरे से प्यार की तरफ नहीं देखा। वह एक दूसरे से तकरार तकरार जैसी महसूस करती थी। अब दोनों हर बात एक दूसरे से साझा करने लगी। दोनों सहेलियों की तरह रहने लगी। सुबह की चाय साथ पीती, रसोई का काम साथ में करती और बच्चों की परवरिश में भी एक दूसरे की मदद करती। त्योहार पर जहाँ पहले तकरार होती थी अब मिलकर हर चीज की तैयारी की जाती थी। ननद ने हंसते हुए कहा, अब तो तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती, क्योंकि पूरा परिवार जानता था कि जब से शादी हुई थी तब से एक दूसरे की तरफ मुंह फेर कर भी नहीं देखती थी। अगर वो इस दिशा होती तो दूसरी इस दिशा होती। पूरा परिवार ये बात जानता था। अब दोनों उनकी बात सुनकर हंस पड़े, क्योंकि वो दोनों जानती थी कि अब वो दोनों सगी बहनों की तरह रहने लगी। अब पूरे गांव में राधा और सुनीता की जोड़ी की मिसाल दी जाने लगी। पहले लोग कहते थे कि इनका रिश्ता कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन अब लोग इन्हें देखकर सीख लेते हैं कि हर रिश्ते को समय और समझदारी से संभाला जा सकता है। राधा और सुनीता दोनों को अब समझ आ गया था कि घर की शांति सबसे बड़ी चीज होती है। उन दोनों ने अपने गुस्से, अपने तनाव और अपनी नफरत में पूरे परिवार का नहीं सोचा, बस अपने अहम में रही। राधा ने सोचा कि वह आधुनिक जमाने की है और सुनीता ने सोचा कि ये सिर्फ जिम्मे मुझ पर नियंत्रण रखना चाहती है। इस बीच दोनों का रिश्ता सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन सास ने दोनों को अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, बेटा मैंने हमेशा चाहा था कि तुम दोनों सगी बहनों की तरह रहो। अब जब मैं तुम्हें एक दूसरे के साथ थामे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा सपना पूरा हो गया। यह सुनकर दोनों ने सास के पैर छुए और दोनों सास के गले लग गई। घर में पहली बार सबने मिलकर खुशी से एक साथ खाना खाया और पूरे माहौल में सुकून था, क्योंकि दोनों अब टकरार की जगह प्यार से बात करती और हंसी खुशी घर में समय बिताने लगी। कहानी का संदेश, रिश्ते कभी भी परफेक्ट नहीं होते, उन्हें समय और समझदारी से संभालना पड़ता है। जहाँ पहले तकरार थी वहाँ प्यार था। देवरानी जेठानी का ये सफर एक सीख दे गया कि अगर इंसान थोड़ा सा झुक जाए और सामने वाले की भावना को समझे तो हर रिश्ते को मधुर बनाया जा सकता है। दोस्तों, हमारे वास्तविक जीवन में भी यही लागू करता है। अगर हम घर को शांतिपूर्ण बनाना चाहते तो सिर्फ झुकने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बस झुकने से परिवार में शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, ये कहा देवरानी जेठानी की कहानी एक ऐसा सफर जो नफरत से शुरू होकर प्यार और समझदारी पर खत्म हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों को समय और समझदारी से संभाल लेना जरूरी है। अगर हम अपने अहंकार से ऊपर उठकर एक दूसरे की भावनाओं को समझे तो हर रिश्ते की सगी बहन जैसा बन सकता है। दोस्तों, हर रिश्ते को सगी बहनों जैसे बनाने के लिए प्यार की जरूरत होती है, समझदारी की जरूरत होती है और बस एक दूसरे के सामने थोड़ा सा झुकना पड़ता है। अगर कोई कहे हाँ तो बस उसमें हाँ कर लेनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल हिंदी कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राय के जरिए हमें ये पता चलता है कि हमारी कहानी में कहाँ हमसे भूल हुई या गलती हुई, क्योंकि दोस्तों यह कहानी सत्य घटना पर आधारित रहती है। मेरी कहानी कोई कॉपी पेस्ट की हुई कहानियाँ नहीं रहती जो देखी सुनी और किसी के बताई गई होती। बस मैं वही कहानी अपने चैनल पर लाती हूँ। यह कहानियाँ ना मन से जोड़ी होती है और ना ही कॉपी पेस्ट की होती है। दोस्तों, प्लीज़ इन कहानी को एक बार गहराई से सुनो। बस इनके नाम और पात्र के नाम दिए जाते हैं और स्थान दिया जाता है। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और प्लीज़ मेरी कहानियों को सपोर्ट करें जिससे मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूँ और सभी को ये बता सकूँ कि एक औरत भी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल